तक आप खटाई नहीं खाएंगे तब तक वीर नहीं निकलेगा, आपका वीर पात्र नहीं होगा। इसका मेन काम जो है वो है नपुंसकता ठीक करना, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ताकत का प्रवाह लाना। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इमली के बीजों के ऐसे फायदे जिनसे आप अनजान हैं। आपको क्या करना है, आपको इमली के बीज लेकर आने हैं आधा किलो इमली के बीज लेकर आने के बाद आपको उनको डाल देना है दूध के अंदर। आधा लीटर दूध ले लो आप, आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिक्स कर लो। उस पानी मिक्स दूध में आपको इमली के बीज डाल देने और उसको रख देना है कढ़ाई में, किसी बर्तन में रख के गैस पर चढ़ा देना है। उसमें हल्की हल्की आंच देनी है। धीरे धीरे उसमें जब उबाल आएगा, उबाल आने लगे तो अब एक एक करके कभी कभी निकाल के उसमें आपने इमली के बीज डाले हैं उनके छिलके उतारते रहिए। अगर छिलके उतारने लायक जैसे ही हो जाता है वैसे ही आप उसको उतार कर उसके छिलके निकाल लें, और छिलके निकालने के बाद इसको किसी सिलवट्टे पर पीस लें। इनके मतलब इसके अंदर जो गिरी निकली है इमली के बीज के अंदर, और जो दूध बचा है उस दूध को फेंक दें, या आप पी भी सकते हैं लेकिन आप पीना मत, उसको फेंक देना, ठीक है। अब जो इमली के बीज बचे हैं उन इमली के बीजों को आप गीले होंगे, वो उनकी लुगदी जैसी बनेगी, तो या तो आप सिलवट्टे पर उनको पीस सकते हैं या फिर मिक्सी में डालकर पीस लेना। अब आपको चाहिए होगा 250 ग्राम घी। 250 ग्राम गाय का शुद्ध घी आपको, या भैंस का शुद्ध घी आपको चाहिए। इस गाय के शुद्ध घी को या भैंस के शुद्ध घी को कढ़ाई में डालकर उसी में जो आधा किलो आपने लुगदी तैयार करी है उसको उसी घी में डाल देना। कढ़ाई चढ़ाकर आग नीचे जलाकर कढ़ाई जब गर्म हो जाए, जब घी गर्म हो जाए तो उसमें उसको डाल देना, इमली के बीजों के जो पेस्ट बनाया है उसको। अब धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। जब पूरा घी उसमें लिप्त हो जाए और एकदम से ये जो इमली के बीज हैं इनका एकदम से अच्छे से कलर आ जाए, हल्का रेड कलर आ जाए, लगे कि ये भुन गए, तभी इनको उतार कर नीचे रख लो। नीचे रखने के बाद इनको ठंडा करो। ठंडा करने के बाद इसमें आधा किलो मिश्री लेकर आनी है आपको मार्केट में, धागे वाली, जो बड़े बड़े डेल करके आते हैं। कुछ छोटी छोटी भी आती है पर बड़े बड़े डेल वाली आपको मिश्री लेकर आनी है। उसको कूट पीस कर उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बना के तैयार करने के बाद फिर उस पाउडर को आपको इस जो इमली के बीजों का मिक्सचर आपने बनाया है घी के साथ, उसमें आपको इसमें मिक्स करना है। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आपको किसी कंटेनर में, किसी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में इसको भर के रख लेना है। अब इसको खाने का तरीका क्या है? खाने का तरीका मैं बता दूं, सुबह शाम 6-6 ग्राम की मात्रा में 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच की मात्रा में, 2-2 चम्मच की मात्रा में इसको इतना आपको लेना है। सुबह और शाम इतना आपको लेना है। 2-2 चम्मच लेना है दूध के साथ। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। और परहेज में इसको तली हुई चीज़ें या खटाई, ये चीज़ों से आपको परहेज रखना है। अब मैं बता देता हूँ इनको खाने का तरीका, तो आपने जान लिया। 2-2 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ आपको लेना है। आप चाहे तो मिश्री और मिक्स कर सकते हैं दूध में, अगर आपके मसाने में ज़्यादा गर्मी है तो। अगर नहीं है तो आपका इसी मिश्री से काम चल जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। इसके फ़ायदे बहुत अनेक हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपके मसाने की गर्मी को ठंडा करेगा, कम करेगा। आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा। आपके शुक्राणु कम हो गए हैं तो शुक्राणुओं को बढ़ाएगा। आपके शरीर में ताकत लाएगा। आपके वीर्य को पुष्ट करेगा। आपके मसाने की गर्मी को तो ठीक करेगा ही करेगा, साथ में आपके जोड़ों के दर्द, शरीर दर्द, कमर दर्द, या आपके माइग्रेन की समस्या है, सिर में दर्द रहता है, वो आपकी ठीक करेगा। प्लस ये आपके कब्ज़ को ठीक रखेगा। कब्ज़ भी अगर आपको है तो कब्ज़ से भी राहत दिलाएगा ये। बाकी ये लीवर को ठीक करेगा। लीवर अगर आपका बढ़ गया है, लीवर मोटा हो गया है, चर्बी चढ़ गई है, तो लीवर को भी ये कुछ हद तक ठीक करेगा। इसका मेन काम जो है वो है नपुंसकता ठीक करना, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ताकत का प्रवाह लाना। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहती है ताकत वाली, वो आपके शरीर के अंदर जाकर घुलकर मिक्स होकर आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान करती हैं, ऐसी ताकत प्रदान करती हैं, जिससे आप बेड पर या संभोग क्रिया में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिससे हम भी अनजान थे, आप भी अनजान थे।
इसको यूज़ करने से सीधी बात है आपके वीर में क्वालिटी, आपके वीर की क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी स्तंभन शक्ति बढ़ेगी। और हाँ, एक आयुर्वेद बुक में ये भी लिखा गया है, जो पुरुष बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, उनके अंदर बिल्कुल ताकत का प्रवाह रहा ही नहीं है, ताकत रही ही नहीं है, बेड पर जाते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं तो पानी निकल जाता है, पानी झड़ जाता है, बेड पर जाते हैं, बेड पर जाते ही उनका वीर निकल जाता है, योनि में प्रवेश करते ही वीर निकल जाता है। तो 6 ग्राम की मात्रा में इसको दूध के साथ 10-20 मिनट पहले आपको खा लेना है, उसके बाद स्त्री संभोग करने जाना है। खाट से नीचे पैर नहीं रखने, आपको खाट से नीचे पैर नहीं रखने, जैसे ही पैर नीचे रखेंगे वैसे ही वीर निकल जाएगा। इतनी ताकत है इस नुस्खे के अंदर, जब तक आप संभोग करेंगे, करते रहेंगे, जब तक आप खटाई नहीं खाएंगे तब तक वीर नहीं निकलेगा, आपका वीर पात्र नहीं होगा। जरा सा भी यकीन हो, थोड़ा सा भी यकीन हो तो आप इस नुस्खे को बनाकर तैयार कर लेना, इसको यूज़ करना और इसका लाभ उठाना। दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स में मैंने पढ़ा है, बहुत सारे आयुर्वेद जानकारों से भी बात करी है, मैंने अपने पिताजी से भी बात करी है, बहुत सारे आयुर्वेद ग्रंथ के गुरुओं से भी बात करी है। इमली के बीज में बहुत सारी ताकत होती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो देखो या मत देखो, या लंबा हो जाता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो या मत देखो, पर इस नुस्खे को यूज़ कर लिया आपने तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। आपके शरीर में इतनी से लेकर इतनी भी बड़ी समस्या है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपका वीर जो है वीर नहीं निकलेगा, सीधी बात ये है। यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं ज़्यादा आपसे बात करूँगा नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या आपका कुछ सवाल हो हमसे पूछना तो कमेंट करके हमें पूछ लेना, और अपने